गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान सुदामा अपने परिवार के साथ रहता था। दिन रात वह खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। सुबह सुबह स्नान कर वह तुलसी के पास दीप जलाता और कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाता। सुदामा की साधना, सुदामा की भक्ति में ऐसी तन्मयता थी कि उसे संसार की चिंता नहीं रहती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भजन गाकर पेट नहीं भरता, सुदामा मेहनत करो। सुदामा हंसकर कहता, मेरे कृष्ण है ना, वो सब संभाल लेंगे। परीक्षा की घड़ी एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सुदामा का खेत सूख गया और उसके घर में अन्न का एक दाना भी न बचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो उठे। सुदामा की पत्नी ने रोते हुए कहा, कृष्ण से कुछ मांग लो, क्या वे तुम्हारी भक्ति के बदले तुम्हें इतना भी नहीं देंगे? सुदामा ने सिर झुकाकर कहा, मैं भगवान से कुछ नहीं मांग सकता, मेरी भक्ति स्वार्थपूर्ण नहीं है। लेकिन पत्नी और बच्चों की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं मांगता, परंतु मेरे बच्चों को भूख से बचा लो। चमत्कार की शुरुआत रात को सुदामा ने सपना देखा। कृष्ण स्वप्न में आए और बोले, सुदामा, सुबह तुम अपने खेत में जाओ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ भेजा है। सुबह उठकर सुदामा खेत की ओर भागा। वहां उसने देखा कि मिट्टी खोदने से जमीन में एक घड़ा निकला। घड़े में गेहूं और सोने की चूड़ियां भरी हुई थीं। सबके लिए मदद सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को खुश देखकर प्रसन्न हुआ। लेकिन उसने सोचा, मुझे यह संपत्ति केवल अपने लिए नहीं रखनी चाहिए। यह भगवान की कृपा है, इसे सबके साथ साझा करना चाहिए। उसने गांव के भूखे लोगों के बीच अनाज बांट दिया और सोने की चूड़ियों को बेचकर गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया, ताकि सूखे का संकट दोबारा न आए। कृष्ण का आशीर्वाद, गांव के लोग सुदामा की उदारता और भक्ति देखकर चकित थे। उस रात सुदामा ने फिर कृष्ण को स्वप्न में देखा। कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जब तक यह तालाब रहेगा, इस गांव में पानी और अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पुण्य से यह स्थान हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। संदेश, सुदामा की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना भी है। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी निस्वार्थ भक्ति का स्थान बना सकते हैं?